हेलो बच्चों, जैसा कि हम बात करने जा रहे थे आपसे पॉलिनोमियल के बारे में हम बात कर रहे थे मैथ में। तो जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, इन दोनों की कुछ बच्चों की ये समस्याएं होती हैं कि फैक्टराइजेशन में जो क्लास 8th का है या 9th में हमने सॉल्व नहीं किया है या हमने प्रैक्टिस नहीं की है। तो ये वीडियो बस उन्हीं वीक बच्चों के लिए, सारे के लिए नहीं है। जिनको आता है वो ये वीडियो ना देखें। मैं ये वीडियो बस उनके लिए डाल रहा हूँ जो इस चीज के लिए क्या है, थोड़ा सा वीक है। फैक्टराइजेशन जो सॉल्व करना होता है वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं या उनको थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं उसको सॉल्व करने में। तो आज जो बताने जा रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं और जो मैं क्वेश्चन दूंगा अगर आप वो कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि इसमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। और ये बात हम जानते हैं कि क्लास 10 क्वाड्रेटिक में चैप्टर जो हमारा चलता है, क्वाड्रेटिक चैप्टर चले या हम बात कर लें इधर पॉलिनोमियल चले, तो कहीं कहीं इनमें हमें सॉल्व करना पड़ता है और कुछ बच्चों की ये समस्याएं रह जाती हैं। तो उसी को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, आज इसको बताने जा रहे हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा इसके बाद में भी तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है। अदरवाइज मैं जहां तक जानता हूं अगर आप ध्यान से कर रहे हैं सारी चीजें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो एक बार हम चलते हैं देखने के लिए कि क्वेश्चन हमारे क्या हैं। क्वेश्चन हमारे सामने ये दे रखे हैं, हमें यहीं से स्टार्ट करना है। अब देखो सबसे बड़ी बात तो देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसको कंपेरिजन करना है ax² प्लस bx प्लस c से, जैसा कि हम जान रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें टर्म क्या दिख रहा है, हमें टर्म दिख रहा है कोफिशिएंट, हमें पकड़ के लेके चलना है। यहाँ देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है 4 है और इसका कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, ये अगर मैं बात कर लूँ 9 है। कितना है 9 है। हमें सबसे पहले जब भी ऐसे फैक्टराइजेशन जब करने होते हैं तो पहले a वैल्यू और ये जो लास्ट वाली वैल्यू है इसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये काम रफ वर्क में करना है, ये काम कहाँ करना है आपको, रफ वर्क में करना है, यहाँ नहीं करना है। रफ वर्क में जब आप करेंगे तो 9 4 कितना होता है 36 होता है, ठीक। अब हमें देखना क्या है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, हमें देखना क्या है, यहाँ बीच वाला जो ये नंबर है इसको हमें मल्टीप्लाई करके कितना लेके आना है, मल्टीप्लाई करके ब्रेक करना है इसको और मल्टीप्लाई करके हमें कितना लेके आना है 36। कितना लेके आना है 36। फिर से समझ लीजिए, ये जो बीच वाला नंबर है क्या करना है, मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है, कोई ऐसा ब्रेक नंबर करना है कि प्लस करने पर हमारा ये 12 है और अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसी सेम नंबर का तो 36 है। तो इसमें बड़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक काम करते हैं। मैं देख पा रहा हूँ ये 12 दिख रहा है और ये 36 दिख रहा है और ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव ही आएगा, बीच वाला भी पॉजिटिव है, तो कोई साइन चेंज होने की समस्याएं नहीं रही हमारे सामने। हमें समस्याएं हैं किसकी, इस नंबर की समस्याएं। तो हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। चेक कैसे करेंगे, जिनको नहीं आता है उनके लिए बात कर रहा हूं, जिनको आता है उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कि हम कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाएं तो 5 5 जो हमारा कितना होता है, 5 5 जो हमारा होता है 5 और 5 अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या 12 आएगा, क्या नहीं आएगा। तो 5 में कितना ऐड करें कि हमारा 12 आ जाए, तो 7 ऐड करेंगे। 5 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12 और 5 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 35। कितना आएगा 35। चूंकि हमें लाना कितना है 36 लाना है और यहाँ कितना है ये दे रखा है 12 दे रखा है। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं नंबर्स बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे 6 कर लूँ तो 6 में कितना ऐड करेंगे हमारा 12 आ जाए। 6 में कितना ऐड करेंगे कि 12 आ जाए, 6 में 6 ही ऐड करेंगे ना कि 12 आएगा। 6 में 6 ऐड किया कितना आ गया 12 और 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36। कितना आएगा 36। फिर से समझ लीजिए एक बात मैं क्या बता रहा हूं कि बीच वाले नंबर को ब्रेक करना है। बीच वाले नंबर को क्या करना है, ब्रेक करना है। पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो आ रहा है वही बीच वाले नंबर को जो ब्रेक करें, प्लस करने पर ये नंबर आया 12 और मल्टीप्लाई करने पर कितना है 36। तो ये इकलौता नंबर हमारा कौन सा हो रहा है, 6 और 6 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। आप कोई और भी चेक कर सकते हैं, जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ से स्टार्ट करें। 1 है, 1 में 11 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 36 नहीं आएगा। तो ये तो हमारे होने से रहा, ठीक है ना। 2 है, 2 में क्या ऐड करें कि हमारा 12 आए, 2 में 10 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन 2 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, जो कि हमारा 36 के बराबर नहीं है। 3 में कितना ऐड करें, 3 में 9 ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 9 3 हो जाएगा हमारा कितना, चूंकि ये
ऐड नहीं कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से ये बातें समझिएगा। ये मल्टीप्लाई वाला सेक्शन है। 9 में 3 का हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 4 में अगर मैं बात कर लूँ तो 4 में अगर मैं कितना ऐड करूँ, 8 ऐड करूँगा तब हमारा 12 आएगा। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो इसी तरीके 5 में तो 12 आया, मल्टीप्लाई किए तो कितना है, 35 आया। इस तरीके भी आप चेक कर सकते हैं जब नंबर्स की वैल्यू हमारी थोड़ी सी कम है। ये बात मुझे समझ में आनी चाहिए कि नंबर्स की वैल्यू थोड़ी सी कम है तो आप इस तरीके क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं देखता हूं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे फैक्टर्स पता लग गए हैं कि 6 और 6 है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। 4x² हो जाएगा प्लस 6 था। देखो वेरिएबल में कोई चेंज नहीं करेंगे। वेरिएबल का मतलब क्या है, एक्स और वाई की बात करें, इसमें कोई चेंज हम करेंगे नहीं। हमें जो भी चेंज करना है यहाँ पे नंबर्स में करना है और तरीके से जो बताया गया है वही करना है। एक्स और वाई, और इधर कितना हो गया 9y²। यहाँ तो कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। अगर मैं देखूं, अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम कॉमन देखते हैं। क्या देखते हैं, मैक्सिमम कॉमन। जैसे यहाँ x² है और यहाँ x है, दोनों में कॉमन क्या हुआ, कॉमन सी बात है कि x² और x की बात करें तो बस x ही कॉमन होगा। कितना कॉमन होगा, x कॉमन होगा। और 4 है और यहाँ 6 है, तो मैक्सिमम कॉमन कितना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं देख पाऊं 4 की बात कर लूं तो 4 कितना होगा, 2 क्रॉस 2 होगा, और 6 कितना होगा, 2 क्रॉस 3 होगा। कॉमन कितना होगा, 2 कॉमन होगा। कितना होगा, 2 कॉमन होगा। तो यहाँ पे कितना कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा है एलसीएम ले लेंगे किनारे, उसके बाद आप काम कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। यहाँ 2x अगर कॉमन लिया तो 2 कॉमन लिया तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करेगी, 4 आ जाएगा 2, और x कॉमन ले लिया है, x बचेगा। यहाँ पे ऑलरेडी x आपने कॉमन ले लिया, मतलब x का टर्म तो नहीं बचेगा, बीच में प्लस था, ये प्लस ही रहेगा, ये y। और जब यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3। तो आपको बातें समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, x कॉमन लिया है, यहाँ से भी x कॉमन लिया है, तो एक x यहाँ बच जाएगा, यहाँ x नहीं बचेगा। बस इतना ध्यान रहे आपको। और 4 था, 2 कॉमन लिया तो 2 यहाँ बचा, और यहाँ 6 था तो कितना बचा, 2, क्योंकि 2 3 जा कितना होगा, 6 ही होगा, और 2 2 जा कितना होगा, 4 होगा। इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे बच्चों को, कुछ बच्चों को समस्याएं आती हैं कि कॉमन कैसे लेते हैं। जहां तक मुझे लगता है ये समस्याएं आती हैं, पढ़ाते समय भी मुझे कई बच्चों को ऐसा मिला है। यहाँ देखिए 6xy और 9y², तो मैक्सिमम कॉमन कितना होगा, y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी, तो एक y तो कॉमन होगा, एक y तो क्या होगा, कॉमन होगा। ये 6 है, ये 9 है, क्या कॉमन करेंगे। अब देखो ये 6 है और 9 है, तो मैक्सिमम कॉमन क्या होगा, 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है। ये 3y हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। अब देखो दोनों में कितना कॉमन है, दोनों में 2x प्लस 3y मेरा क्या है, कॉमन है। 2x प्लस 3y क्या है, कॉमन है। ये वाला सेक्शन 2x प्लस 3y, ये 2x प्लस 3y दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया। तो जो बचा है वो कौन सा है, ये वाला सेक्शन बचा है, और कौन सा, ये वाला सेक्शन बचा है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस 3y। तो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ये काम तो मैंने समझाने के लिए किया, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए जो मैंने बताया है। यहाँ पे पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाले को ब्रेक करना है। कुछ इस तरीके से करना है कि जो भी ब्रेक कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने पर, जैसे 4 9 36 आ रहा था तो ये 36 ही आया मल्टीप्लाई करने पर, और ऐड करने पर सेम ये नंबर आए। ठीक है ना, जब प्लस होगा तब बात कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन करते जाएंगे और चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पे x की पावर 4 दे रखा है। क्या दे रखा है, x की पावर 4 दे रखा है, x की पावर 4 दे रखा है, और यहाँ 25 y की पावर 4 दे रखा है। देखो एक बात तुमको समझ में आनी चाहिए, पावर 4 दे रखा है उससे कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे बीच में हमें x² y² दे रखा है, मतलब अगर मैं 2 बार x² y² लिखूंगा, बीच में जैसे ब्रेक करूंगा तो नंबर के वेरिएबल तो नहीं चेंज होते हैं ना। अगर x² y² लिख रहा हूं कुछ नंबर के साथ, और फिर x² y² लिख रहा हूं, तो ऑटोमेटिक वो x की पावर 4 y की पावर 4 आएगा जब मल्टीप्लाई करूंगा। तो इससे कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, इसको हमें प्रॉब्लम लेना ही नहीं है, ना ही ये प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कुछ नहीं दे रखा है। देखिए जहां कुछ नहीं होता है वहां भगवान होते हैं, जहां कुछ नहीं होता है वहां कौन होता है, भगवान। भगवान का मतलब 1, भगवान का मतलब क्या, 1। तो आपको कोफिशिएंट वेरिएबल में अगर नहीं दे रखा है तो वहां 1 होगा, वहां 1 क्या होगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहे। तो यहाँ 1 है हमारा, और यहाँ कितना है 25। तो 1 को 25 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 1 को 25 से करूंगा तो कहाँ होगा, ये आएगा 25 ही आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। अब देखो बीच वाला नंबर मेरा माइनस में है। अब यहाँ ध्यान समझना बातें, ये माइनस में है, जो मल्टीप्लाई किया वो किस में आ रहा था, प्लस में आ रहा था। किस में आ रहा था, प्लस में। तो माइनस अगर 2 बार मल्टीप्लाई होगा तभी तो प्लस आएगा, माइनस अगर 2 बार मल्टीप्लाई होगा तभी तो प्लस आएगा। ठीक है,
जैसे हम जानते हैं, कुछ कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो कितना होता है, प्लस ही आता है। और इसी तरीके प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, माइनस आता है। और माइनस का प्लस में करते हैं तब भी कितना आता है, माइनस आता है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, जब बिरादरी क्या हो, बिरादरी हमारी समान हो, बिरादरी क्या हो, समान, मतलब माइनस माइनस होगा तब भी प्लस आएगा और प्लस प्लस होगा तब भी प्लस आएगा। मतलब बिरादरी जब हमारी समान है, बिरादरी का मतलब यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, आप कहीं और इस बातों को नहीं ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस आएगा और प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी माइनस, और माइनस का प्लस में कर रहे हैं तभी माइनस, ठीक है ना। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ये तो हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि मल्टीप्लाई करने पर मेरा कितना आ रहा था, 25 आ रहा था, 1 का 25 में। अब बीच वाला ब्रेक करना है, क्या करेंगे हम, यहां हम x के पावर 4 लेंगे माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि मैं जानता हूं 5 5 या 25 भी होता है, और 5 को 5 में ऐड करेंगे तो 10 ही आएगा, तो -5 -10 आएगा। और -5 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हमारा कितना आएगा, 25 आएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा, ठीक है ना। तो -5x स्क्वायर वाई स्क्वायर -5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 25y⁴ यहाँ पे हमारा ये आ गया, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। अब देखो कॉमन देखना है, क्या देखना है, कॉमन। सबसे बड़ी समस्या बच्चों की ये भी रहती है, कॉमन कैसे करेंगे। तो कॉमन के लिए आप सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x की पावर 4 है, मैक्सिमम कॉमन कितना होगा, चूंकि x है इसलिए x स्क्वायर ही कॉमन होगा। और क्या नंबर कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ कुछ नहीं, मतलब कौन है, आप जानते हैं भगवान, मतलब 1। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूंगा तो x स्क्वायर रहेगा ही, -5y स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बातें कर लूं तो इन दोनों में क्या कॉमन है, y स्क्वायर यहाँ है, y स्क्वायर यहाँ है। यहाँ देखिए नंबर भी कॉमन है, 5 है, और यहाँ कितना है, 25। तो 5 तो कॉमन हो सकता है ना, क्योंकि 5 के टेबल में ही 25 आ रहा है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ देखो एक बात ध्यान देना है, आप अगर जनरल तरीके से, जैसे कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर 5 दिख रहा है, y स्क्वायर दिख रहा है, कॉमन ले लिया, और यहाँ हो गया -x स्क्वायर, क्योंकि माइनस तो बच ही रहा है ना, प्लस आपने लिया तो, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा हमारा +5y स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ समस्याएं आ जाएंगी, ये क्या आ जाएंगी, समस्याएं आ जाएंगी। जब आपका ये डिजिट कॉमन ही नहीं रहेगा तो फिर दोनों में तो कॉमन ले नहीं पाओगे। तो क्या करना है, आपने आपको सोच के चलना है पहले ही, ये काम क्या करना है, पहले से ही सोच के चलना है कि हम क्या लेंगे कि हमारा ये बीच वाला नंबर, ये जो है ये वाला नंबर और ये वाला नंबर हमारा क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे अगर जो प्लस हमने कॉमन लिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। अगर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा। क्या बचेगा, प्लस। और ये वाला क्या होगा, चूंकि माइनस यहाँ कॉमन ले लिया है तो माइनस अंदर होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करके यहाँ 25 आएगा। ध्यान से समझो इस बात को, 5y स्क्वायर है, 5y स्क्वायर है, माइनस माइनस तभी तो प्लस आएगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ हम करेक्ट कर देते हैं। मैंने गलत इसीलिए बताया था आपको, ताकि आप क्या कर सकें, इसको समझ सकें, और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि बच्चे देखिए, आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में होते तो मुझे आपको बताने में समस्याएं न होती। आपका क्या सेंस आप उस समय चल रहा है, वो जैसा मैंने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया है उसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको कोई समस्याएं ना आए। अगर आ रही हैं फिर भी आप मैसेज कर दीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना। तो यहाँ x स्क्वायर -5y स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में कॉमन कितना है, x स्क्वायर -5y स्क्वायर, एक में हमारा हो गया ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी कितना हो जाएगा, x स्क्वायर -5y स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया, और कोई समस्याएं आने वाली नहीं है। आप ध्यान से समझिएगा बातों को, अगर कोई समस्या है तो बताएंगे जरूर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से समझिएगा, 9 ये दे रखा है, 16 ये दे रखा है, और 16 9 जा कितना होता है, 144। 16 9 जा कितना होता है, 144 होता है। अब देखो एक बात है जो आपने पहले पढ़ रखी है, जिन बच्चों को स्क्वायर्स नहीं याद है, अभी बोल रहा हूं 10th के बच्चों की बात करूं या 8th के बच्चों की बात करूं, जिन बच्चों को अभी स्क्वायर्स नहीं याद है, आप पहला काम कर लीजिए, 1 to 20 तक स्क्वायर्स आप क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, या मैंने जो ट्रिक बताए हैं वैदिक मैथमेटिक्स में आप उसको जाके रेफर कर लीजिए। क्योंकि वहां मैंने क्या किया है, सारी बातों को आपको बताया है, बिना याद किए भी आप काम कर सकते हैं। वैदिक मैथ्स अगर आएगा तब, तो वैदिक मैथ के लिंक मैं कॉर्नर में दे दूंगा, आप वहां क्या कर लेंगे, जाके रेफर कर लेंगे, प्लेलिस्ट बनी पड़ी है। और कुछ बच्चों के टेबल की समस्याएं आती हैं, क्योंकि मैं पहले तो प्रेफर यही करता हूं कि आप लर्न कर लीजिए,
लेकिन कई बच्चों की समस्याएं ये रहती हैं कि याद ही नहीं होता सर, तो उसके लिए भी एक वैदिक मैथ का मैं ट्रिक बना के आपको दे रहा हूँ। 9 तक आपने टेबल याद करना है, उसके बाद याद करने की जरूरत नहीं है। सारे ट्रिक्स मैं अभी बताऊंगा आगे, वैदिक मैथ की प्लेलिस्ट में आपको इंक्लूड हो जाएगी वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे हमारा कितना आ गया, ये आ गया 69 जा 144 आ गया। अब बीच वाला ब्रेक करना है, तो देखो 24 का हाफ, अगर मैं देखो ये प्लस में आएगा ना, 144 किस में आएगा, ये प्लस में आएगा। तो माइनस अगर 2 बार होगा तभी तो प्लस में आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना 24 जो होता है 12 और 12 अगर ऐड करेंगे तो 24 आता है, और 12 का 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। ये उन बच्चों के लिए आसान होगा जिन्होंने इसको लर्न कर रखा है या जिन्होंने मैथ की प्रैक्टिस अच्छी की है, ठीक है ना। जिनको दिक्कत होगी, पहला काम 1 to 20 आप स्क्वायर से याद करिए, या वैदिक मैथ्स के जो मैंने बताए हैं वीडियो, तो उसको जाके रेफर कर लिए, प्लेलिस्ट में पड़े हैं सारी चीजें, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात कर लेंगे, -12 AB हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, -12 AB हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 16B स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16B स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, दोनों में कॉमन कितना होगा, 3A कॉमन होगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 3A माइनस 4B हो जाएगा, और यहाँ पे कितना कॉमन हो जाएगा, -4B कॉमन होगा। अंदर बच क्या जाएगा हमारा, जब 4B, देखो मैक्सिमम 12 और 16 में मेरा 4 ही कॉमन होगा, ठीक है ना। 4 3 या 12 होता है, 4 4 या 16, तो ये कितना हो जाएगा 3A माइनस 4B, यही आएगा ना। दोनों में मेरा क्या कॉमन है, दोनों में मैं देख पा रहा हूँ 3A माइनस कितना है 4B है, और जो बचा वो भी क्या है 3A माइनस 4B है। आई थिंक लाइट कटी है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मैं बात कर लूँ, तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, एक पैटर्न में अरेंज करूँगा। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ एक्स स्क्वायर का टर्म सबसे बाद में दे रखा है, एक्स का उसके बाद में, और 96। तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या होगा, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इट मीन्स पहले x की पावर 2 होगा, फिर x होगा, फिर उसके बाद नंबर हमारे कोई कांस्टेंट आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको करेंगे, तो ये माइनस है, तो माइनस साथ ही में आएगा, -4x, अब प्लस कितना हो जाएगा 96। अब देखो क्या देखना है तुमको, कि यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो -1 और इधर 96 दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा -96 आएगा। कितना आएगा -96। अब बीच में कितना दे रखा है -4 दे रखा है। अब तुमको देखना है यहाँ पे कि -4 दे रखा है ये, और ये कितना दे रखा है -96 दे रखा है। तो कैसे मेरा 96 आएगा, मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा। एक बात समझिए, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया माइनस आया, और बीच वाला क्या आ रहा है माइनस दिया ही है। इट मीन्स मेरा एक प्लस होगा और एक क्या होगा माइनस होगा, और माइनस वाला क्या होगा बड़ा होगा, और प्लस वाला क्या होगा छोटा होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है। माइनस वाला बड़ा होगा तभी तो ये आएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 96 जनरली किस में आता है, कौन से टेबल में आएगा, 3 से हमारा डिविजिबल है, 3 से हमारा क्या है डिविजिबल है। हमें 4 चाहिए, क्या चाहिए 4 चाहिए। मतलब जब भी ये नंबर्स आएंगे कुछ इस तरीके से आएंगे, जैसे मैंने 9 ले लिया, क्या ले लिया 9 ले लिया, तो 9 में कितना माइनस करेंगे कि हमारा 4 आ जाए, तो 5 होगा। 9 5 जब हम बात कर लें कितना आ जाएगा 45 आएगा। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 आएगा, माइनस करूंगा तो 4 आएगा, ठीक है। इसी तरीके अगर मैं बोलूं 8 ले लेता हूं और क्या ले लेता हूं 4 ले लेता हूं, 32 आ रहा है। लेकिन मुझे नंबर्स ज्यादा चाहिए, नंबर्स क्या है थोड़ा बड़ा करना है, थोड़ा क्या करना है बड़ा, तो बड़े नंबर्स लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 12 ले लिया, और क्या ले लिया 12 ले लिया, 12 में से 8, 12 8 जा कितना हो गया 96। और अगर मैं बात कर लूँ 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। इतनी बातें समझ आ रही ना। यहाँ 12 और 8 अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो 4 आ गया, और मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 96। मैंने 9 लिया था, 10 लेने का कोई बेनिफिट नहीं था, क्योंकि 10 लेता और 6 लेता तो 60 ही आता, 11 लेता और 7 लेता तो कितना आता 11 लेता, और अगर मैं बात कर लूँ हाँ 7 लेता तो कितना आता 77 आता। तो बड़ा थोड़ा चाहिए था, इसलिए 12 और 8 लिया, ठीक है ना। तो बातें समझ में आनी चाहिए। आप चेक कर लेना, कैसे चेक करोगे, आसपास के नंबर कोई भी एक ले लेना, ठीक है ना। फिर से बता दे रहा हूँ, प्लस है माइनस है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है माइनस आ रहा है, बीच में माइनस है, तो माइनस वाला बड़ा नंबर होगा, और माइनस के साथ क्या आएगा प्लस आएगा, तभी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी माइनस आएगा ना। देखिए यहाँ ध्यान समझिए कि ये माइनस है ये प्लस है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ये बात समझ में आई है आपको कि -x स्क्वायर -9x सॉरी
माइनस 12x प्लस 8x प्लस 96। देखो यहाँ पे माइनस और प्लस रहा तभी तो माइनस आएगा, यही चीज तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे माइनस वाला बड़ा होगा तभी हमारा यहाँ माइनस आएगा। अगर 8 प्लस 12 माइनस 8 करते तो क्या आता, प्लस 4 आता, तो वहाँ गलत हो जाता, वहाँ क्या हो जाता, गलत हो जाता। आपको यहाँ थोड़ी बातें समझनी पड़ेंगी, ये बातें अगर आपको क्लियर हैं तो आप बताइए, अगर दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ी दिक्कतें आती हैं इस चीज़ों में, प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई में, तो आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, और कोई टर्म तो है नहीं कांस्टेंट टर्म, तो माइनस एक्स में कॉमन लेता हूँ, क्या बचेगा अंदर, अंदर बच जाएगा एक्स, क्योंकि एक x कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा, प्लस माइनस कॉमन लिया तो प्लस बचेगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 12, और यहाँ कितना कॉमन है, इन दोनों में कितना कॉमन है, इन दोनों में अगर आप देखिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए x चाहिए, मतलब मैक्सिमम कॉमन 8 ही जाएगा, ठीक है ना, तभी तो x आएगा x, और ये कितना हो जाएगा 8 1 जा 8 2 जा 16, यहाँ कर लेंगे कितना हो जाएगा, दोनों में x प्लस 12 है और बच क्या जाएगा माइनस एक्स प्लस 8 दूसरे में बच जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, माइनस प्लस था, माइनस हमारा आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर 96 आ रहा है, बीच वाला माइनस 4 है, मतलब माइनस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला क्या होगा बड़ा, और प्लस वाला क्या होगा छोटा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 96 आना चाहिए, और भी किस में माइनस में, तो ये माइनस प्लस होगा तभी माइनस आएगा। अगर ये माइनस ये हम माइनस करेंगे, ये प्लस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो फिर गलत हो जाएगा। और सारी चीज़ें तो कॉमन करने वाली ही हैं, आप इसको चेक कर लीजिएगा, एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, अगर दिक्कत होगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात कर लें 36 और 9 का मल्टीप्लाई करना है, 36 और 9 का मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 4, और यहाँ बात कर लेंगे कितना आ जाएगा 32, 324 आएगा, कितना आएगा 324। तो जब ये 324 आ रहा है, अब आपने सोचना है 324 हमारा क्या होता है, 18 का स्क्वायर होता है, 18 का क्या होता है स्क्वायर होता है, 18 का 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा। ज़्यादातर केसेस में जब नंबर्स बड़े दिए होते हैं, जब नंबर्स का मल्टीप्लाई ज़्यादा होता है, बीच वाला जस्ट हाफ ही होता है ज़्यादातर केस में, तो आप ये मान के चलिए 36 था तो उसका हाफ ही होगा। आप करके देख लेंगे, थोड़ा सा क्रॉस चेक करेंगे, मेरे कहने से नहीं, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक वो लगभग वही आता है। कभी कॉल करके क्वेश्चंस के पैटर्न थोड़े से अलग होते हैं तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ हो जाएगा 36a स्क्वायर प्लस 18a प्लस 18a प्लस कितना 9। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कितना, मैं देख रहा था लाइट कटी है या नहीं कटी है, क्योंकि कट जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है। 18a अगर मैं लेता हूँ तो हो जाएगा 18 2 जा 36, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 9 कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 1, यही आएगा हमारा। दोनों में कितना कॉमन है 2a प्लस 1 मेरा क्या है कॉमन है, और 18a प्लस 9 मेरा यहाँ पे है, तो ये मेरा क्या हो गया जनरल फॉर्म हो गया। आप अगर ये देखें, ये तो मैंने रफ कार्य के लिए बताया था, रफ वर्क है आपका, यहाँ पे 9 कॉमन है अभी, और तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको 9 कॉमन ले लीजिए, 2a प्लस कितना हो जाएगा 1, तो ऐसा कुछ आएगा हमारा, ये हमारा क्या होगा फैक्टराइजेशन होगा। तो देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो या तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला दिखा देखिए, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 36 है, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, ये हमारा रहा, इसको माइनस 36 को कुछ नहीं मतलब 1 है, माइनस 36 का अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आएगा माइनस 36 आएगा, और बीच वाले को मुझे क्या करना है ब्रेक करना है। तो अब जानते हैं, अब कैसे चेक करेंगे, देखिए 9 4 जा कितना होता है 36, 9 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 4y माइनस 36, तो यहाँ पे अगर मैं कॉमन लेता हूँ y कॉमन लेता हूँ, y प्लस 9 आ जाएगा, माइनस 4 कॉमन लूँगा y प्लस 9 आ जाएगा, दोनों में y प्लस 9 है मेरा, और कितना हो जाएगा y माइनस 4 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा फैक्टराइजेशन, ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, ये माइनस था तो प्लस माइनस होगा तभी हमारा आएगा, एक बड़ा वाला प्लस होगा ताकि यहाँ पे प्लस आए और ये माइनस हमारा हो ही रहा है, ठीक है। और सारी चीज़ें सेम है जो पहले बताया हूँ। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 21 का कुछ नहीं मतलब 1 है, माइनस 21 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस 21 ही आएगा। आपको बीच वाला ब्रेक करना है, तो 7 और 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, माइनस 7x ले लेंगे प्लस 3x ले लेंगे, तो माइनस 7 प्लस 3 कितना होगा माइनस 4 आएगा, तो माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, तो यहाँ पर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 आएगा
प्लस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस कितना आएगा 7 आएगा। दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 7 कॉमन है और x प्लस 3 ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ कितना है 1 है और यहाँ कितना है 48 है। 48 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा कितना आएगा 48 ही आएगा। अब आप बात समझिए 48 है और ये कितना है 14 है, कितना है 14। तो 8 और 6 का कॉम्बिनेशन ले लीजिए आप, 8 6 या 48 होता है, 8 और 6 कितना आता है 14 होता है। तो 8a 6a और ये 48 कैसे निकाला, ये मोस्टली आप टेबल और सारी चीज़ें दिमाग में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे बताया थोड़ा थोड़ा वैसे करिएगा। जब कुछ न समझ में आए तो पहले 1 टर्म ले लीजिए, 1 लेंगे तो क्या ऐड करेंगे 13 ऐड करेंगे तब 14 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर नहीं आएगा। ऐसे ही 2 लेंगे तो 12 ऐड करेंगे तभी हमारा 14 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा। ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ऐसे क्या करेंगे बढ़ाते जाएंगे। आपको ऑटोमेटिक थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, ये चीज़ें क्लिक होने लगेंगी और आप प्रैक्टिस करके सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है ना। ऐसे करके करिएगा आप, ठीक है ना। यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, a कॉमन लिया a प्लस 8 हो जाएगा, 6 कॉमन ले लेंगे a प्लस 8 हो जाएगा। दोनों में a प्लस 8 हमारा बचेगा कॉमन होने पे, और बचेगा क्या a प्लस 6 बचेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दे रखा है यहाँ पे दे रखा है -2x स्क्वायर दे रखा है, प्लस 7x दे रखा है, -6 दे रखा है, ठीक है। तो -2 में अगर मैं -6 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 12 आएगा, और बीच वाला हमारा कितना दे रखा है, बीच वाला हमारा दे रखा है यहाँ पे 7x दे रखा है, ठीक है ना। तो 7x दे रखा है तो आप कैसे लाएंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर प्लस माइनस करने पे हमारा कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँगा तो क्या कर लूँ कि हमारा 7x आ जाए, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे -2x स्क्वायर, दो माइनस माइनस प्लस आ रहा है और बीच वाला भी हमारा क्या आएगा प्लस ही आएगा। तो आपको 12 लाना है, 4x और 3x ले लीजिए, 4x और 3x ले लीजिए। तो जैसे बताया हूँ आप वैसे चेक करिएगा। कैसे, जैसे 6 और 1 अगर मैं ऐड करूंगा तो 7 आएगा, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 ही आएगा। 5 और 2 ऐड करूंगा तो 7 आएगा, बट मल्टीप्लाई करूंगा 10 आएगा। 4 और 3 ऐड करूंगा तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा, जो कि मुझे लाना था। तो यहाँ पे आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। -2x कॉमन ले लिया, x -2 बचेगा, और यहाँ 3 कॉमन कर लिए, कितना x -2 बचेगा। दोनों में हमारा क्या है x -2 आ रहा है और क्या हो रहा है -2x + 3 बच रहा है। तो इस तरीके से हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप ध्यान रखिएगा 15 लेके चलेंगे, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है। 15 का 14 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 का 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 0 7 आ जाएगा। 14 1 जा 210 आ रहा है, कितना आ रहा है 210। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है 21xy होगा -10xy होगा, तभी हमारा ये आएगा। 21 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 210 भी आ जाएगा और वो भी माइनस में आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आ रहा था। और यहाँ पे करेंगे तो हमारा ये भी आ जाएगा -15y²। तो अगर मैं करता हूँ तो इसको कितना आ जाएगा 7x कॉमन लूँगा, बच जाएगा 2x + 3y, और यहाँ -5y कॉमन लूँगा तो कितना बचेगा 2x + 3y। यहाँ माइनस देखिएगा, यहीं गलती होती है, माइनस कॉमन लिया है, यहाँ प्लस बचेगा। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। 2x + 3y एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और इसी तरीके अगर हम देख लें 7x - 5y एक ब्रैकेट में हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ये सोल्यूशन हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात हमारी समझ से नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन होगा। यहाँ पे 15 होगा, इसीलिए वो गलती हो रही थी। यहाँ बात कर लेंगे, ये 14 है 15 है, ठीक, यही क्वेश्चन है क्या 14x² + 11xy - 15y²। तो ये सेम क्वेश्चन है 30 नंबर क्या है, सेम क्वेश्चन है। 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर हमारा क्या दे रखा है, ये दे रखा है -8। पहले तो इसको सीक्वेंस में करेंगे, -8y² + 23y + 3y² फिर y फिर कांस्टेंट, जैसा कि आपको बताया था ax² + bx + c। -8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा -24 आ जाएगा। आपने ब्रेक करना है बीच वाले को, तो -24 आ रहा है, सीधी सीधी बात है। एक माइनस में बड़ा वाला होगा और एक प्लस में छोटा वाला होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ रहा है, बीच में क्या दे रखा है प्लस। तो प्लस वाला बस क्या होगा बड़ा होगा, और माइनस वाला क्या होगा छोटा होगा। माइनस करेंगे तो ये 23 आ जाएगा, और ये सिंपल सा आ जाएगा। तो यहाँ बात कर लेंगे -8y मेरा कॉमन होगा, क्या बचेगा y -3, और -1 कॉमन करेंगे y -3 बचेगा। दोनों में हमारा क्या कॉमन है y -3 कॉमन है,
और क्या बचेगा -8y-1, ये हमारा क्या बचेगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फिर वही बात, पैटर्न उल्टा दे रखा है, पहले सीधे करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म पहले, एक्स वाले टर्म बाद में और कांस्टेंट वाले टर्म सबसे बाद में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 और 28 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 जा कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, ये -140 आ गया। ये यहाँ पे देखते हैं 35 और 4 लेते हैं, 35 और 4 लेंगे, 35 और 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 140 आ रहा है। तो 35 और 4 लेंगे, क्या लेंगे 35 और 4, 35 और 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा -5x² -35x + 4x प्लस कितना हो गया 28। देखो माइनस करेंगे तो 31 आ जाएगा इजीली। और एक बात मुझे समझ में आ रही, माइनस वाला बड़ा होगा, प्लस वाला क्या होगा छोटा, तभी ये होगा। तो बड़ा होने का मतलब क्या, 31 से ज़्यादा होगा, 31 से क्या होगा ज़्यादा, अपनी बात समझ में आनी चाहिए। तो करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -5x कॉमन ले लेते हैं, x + 7 + 4 कॉमन ले लेंगे, x + 7, दोनों में क्या है x + 7 है हमारा। नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा -5x + 4, तो ये हमारा आएगा। इस तरीके से आपकी क्या हुई, क्वेश्चंस हो चुके। आपका ये होमवर्क है जो आपने क्या करना है, घर पे करना है और आपको ट्राई भी करना है कि हाँ कितने तरीके से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। आप मेथड्स यूज करिएगा जो मैंने बताया है। अगर कोई समस्या आ रही तो आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि हम उसको क्या कर सकें, सही कर सकें, ठीक है ना, आपको और अच्छे तरीके से बता सकें अगर दिक्कत हो रही है तो। लेकिन अगर आप इसको एक बार समस्या हो रही दोबारा देखिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। शुरू के कई सारे क्वेश्चंस में मैंने बहुत स्लोली बताया ताकि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का ही चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, पॉलिनोमियल बस खत्म करने जा रहे हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा। क्लास 10 के बच्चे ध्यान रखेंगे कि आपने सही से तैयारी करनी है ताकि आपके मार्क्स में कोई इफेक्ट ना आए। धन्यवाद।